हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी के ऊपर है। नंबर सिस्टम इसका सब टॉपिक है डिविजिबिलिटी। मैं इसको दो डिफरेंट सब पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। एक टाइप का क्वेश्चन जो डिविजिबिलिटी में आती है वो है डिवीजन एल्गोरिदम पर बेस्ड। डिवीजन एल्गोरिदम और जो सेकेंड है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। जो डिवीजन एल्गोरिदम है इसमें जनरली वो फार्मूला कि डिविडेंड इक्वल्स डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। और सेकंड क्वेश्चन का जो कैटेगरी होता है, सेकंड टाइप होता है, वो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर होता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये मुझे कैसे समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिदम पर है या फिर बाइनोमियल थ्योरम पर है। बाइनोमियल थ्योरम पर है। ये अगर ऐसे कुछ स्पेशली बोल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ हिंट है। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल ऐसे देते हैं 7 to the power 44 if I have to divide 7 to the power 44 with 3 what would be the remainder। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो 2 to the power 74 प्लस 9 अगर इसको डिवाइड किया जा रहा है 5 से, मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एक हिंट मिलता है कि शायद ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम का क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो तो नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। इस वीडियो में मैं बाइनोमियल थ्योरम को कर लूंगा। तो पहले बाइनोमियल थ्योरम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाई मीन्स क्या होता है? टू। नोमियल मीन्स टर्म, टू टर्म का रिलेशन देता है बाइनोमियल थ्योरम। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी दो टर्म ले लीजिए, x प्लस वाई, ठीक है। अगर कोई भी इसका पावर रेज कर दूं, कोई भी पावर इसका रेज कर दूं, तो ये देखिए टू टर्म्स कौन कौन सा है? x है, y है, ठीक है। और उनका पावर, उनके ऊपर क्या किया गया है? पावर n रेज कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि जो n है, जो पावर है, जो पावर है, n जो पावर है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब जो पावर है, दो टर्म x प्लस वाई, उनका जो पावर होगा वो कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब देखिए मैं इसका एक्सपेंशन सिखा रहा हूँ। इसका एक्सपेंशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूँ। कैसे करेंगे? जो पावर है वहां से स्टार्ट कीजिए, n c 0। ये n और 0 क्या है? n आपका अपर सबस्क्रिप्ट है, 0 आपका लोअर सबस्क्रिप्ट है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि n अपर लिमिट है और 0 लोअर लिमिट है। अब जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखिए। फर्स्ट टर्म क्या है? x है। अब जो अपर सबस्क्रिप्ट है और लोअर सबस्क्रिप्ट है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो n y के पावर, जो सेकेंड टर्म है y, उसके ऊपर वही पावर देंगे जो जो c का लोअर लिमिट होगा, वो क्या है? 0 प्लस। अब c का जो लोअर लिमिट है उसको एक एक आगे बढ़ाइए, अपर लिमिट जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। सो n c 1, जो फर्स्ट टर्म है उसको उसके ऊपर कौन सा पावर देते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया? n माइनस 1
y टू द पावर c का जो लोअर लिमिट है 1 प्लस n c, मैंने 0 यूज कर लिया है, 1 यूज कर लिया है, अब क्या बारी है 2 का, x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 एंड सो ऑन। अब ये सीरीज कब तक चलते चला जाएगा, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो c का जो लोअर लिमिट है वो एक एक इंक्रीज हो रहा है, और वो कब तक इंक्रीज होता चला जाएगा, जब तक कि उसे अपर लिमिट नहीं मिल जाता है। मतलब n तक जैसे ही पहुंचेगा, n तक जैसे ही पहुंचेगा, ये उसका लास्ट टर्म होगा, ठीक है। एन सी एन, एक्स का पावर n माइनस एन क्या होगा 0, y का पावर लोअर सब्स्टिट्यूट क्या होता है n। ये आपका फॉर्मूला हो गया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका एप्लीकेशन भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। बहुत सारे कंपटीशन पेपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होगा कि NC0, NC1, NC2 ये क्या है, अगर है तो इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे तो फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सीधे सीधे आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल, अगर मैं लिखूँ 4C2, ठीक है, तो यहाँ लोअर सब्सक्रिप्ट क्या है 2 है, तो न्यूमरेटर में 2 बॉक्स डालिए, डिनोमिनेटर में भी 2 बॉक्स डालिए, ठीक है। अपर लिमिट को न्यूमरेटर में, लोअर लिमिट को डिनोमिनेटर में, ऐसे डालिए घटते क्रम में। यहाँ पहले क्या आएगा 4 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, घटते क्रम में 3, यहाँ 2, यहाँ 1, अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या आएगा 6। एग्जाम्पल 2, मान लीजिए 15C5, अगर 5 बोला है इट मीन्स न्यूमरेटर में 5 बॉक्स 1 2 3 4 5, डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5, जो लोअर सब्सक्रिप्ट होगा उतना ही बॉक्स डालना है, ठीक है। अब अपर लिमिट न्यूमरेटर में जाएगा, लोअर लिमिट डिनोमिनेटर में जाएगा, और कैसे जाएगा वो घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इट मीन्स 15 से जहाँ जो अपर लिमिट है वो डालिए, वहां से घटते क्रम में 15 14 13 12 11, यहाँ कैसा होगा 5 4 3 2 1। अब इसको कैंसल आउट कीजिए, जो भी आया ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली मान लीजिए 17C3 निकालना है, तो लोअर सब्सक्रिप्ट क्या है 3, तो न्यूमरेटर में 3 बॉक्स 1 2 3, डिनोमिनेटर में 3 बॉक्स 1 2 3, अपर लिमिट न्यूमरेटर में, लोअर लिमिट डिनोमिनेटर में, कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो 17 16 15 3 2 1, कैंसल आउट कीजिए, जो भी आया वो आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल 3 प्लस 2 टू द पावर 4, यहाँ पावर क्या है 4 है, 4 से स्टार्ट करना है, 4C0, फर्स्ट टर्म कौन सा है 3, जो फर्स्ट टर्म का जो पावर होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 3 टू द पावर 4 डॉट, जो सेकेंड टर्म है वो लिखेंगे, उसका पावर जो c का जो लोअर लिमिट है वो लिखते हैं 0, प्लस, अब C0 लिख लिया हूँ तो C0 4C1 लिखना होगा, फर्स्ट टर्म पावर जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट मस्ट बी 3, 2 C का लोअर लिमिट 1 प्लस 4C2, फर्स्ट टर्म 3, उसका जो पावर होगा 4 माइनस 2 2, सेकेंड टर्म 2, जो लोअर लिमिट है वो 2 प्लस 4C3, अब 3 का पावर क्या हो जाएगा 1, 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस
4c4, ये देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट को टच कर गया, उसको 4 से स्टार्ट किया था 4 तक पहुंच गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म उसका तो पावर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0, और सेकेंड टर्म 2, तो 2 का पावर क्या होगा 4। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 4c0 कैसे लिखेंगे, 4c0 का कोई भी 4c0 नहीं, यहाँ अपर लिमिट में कुछ भी हो, अपर लिमिट में कुछ भी हो, लोअर लिमिट में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इट मीन्स 4c0 का वैल्यू कितना है 1, सो 1 इंटू 3⁴, 2⁻0 का वैल्यू कितना होता है 1, प्लस 4c1, 4c1 मीन्स 4c1 को कैसे करेंगे, लोअर लिमिट 1 है, इट मीन्स न्यूमरेटर में 1 बॉक्स, डिनोमिनेटर में 1 बॉक्स, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, जो फाइनल आंसर आएगा 4, सो 4 इंटू 3⁻³ डॉट 2⁻1 2 ही होता है। 4c2 लोअर लिमिट क्या है 2 है, इट मीन्स न्यूमरेटर में 2 बॉक्स, डिनोमिनेटर में 2 बॉक्स। इसको कैसे लिखेंगे 4 3 2, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ देखिए क्या आएगा 6 आएगा, तो ये जो आया वो 6 3 स्क्वायर 2⁻2 प्लस 4c3 लोअर लिमिट क्या है 3 है, तो न्यूमरेटर में 3 बॉक्स, डिनोमिनेटर में 3 बॉक्स, अपर लिमिट आएगा न्यूमरेटर में डिक्रीजिंग मैनर में 4 3 2 3 2 1, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा 4, तो 1 2 3, हाँ 4 3⁻1 3 डॉट 2⁻3 इज 8। 4c4, तो 4c4 अगर निकालना होगा तो 4c4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऊपर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स फाइनल आंसर 1, सो 1 3⁻0 1 2⁻4। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि ब्रैकेट है तो 3 + 2, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे 3 + 2⁻4, दैट मस्ट बी 5⁴, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन रहेगा वो ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा 3 + 2⁻4, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन देगा जिससे आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है पड़ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पे बनाया। ठीक है, चलिए बाइनोमियल थ्योरम तो हम लोग सीख गया, अब उसका एप्लीकेशन करना तो वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे करना है। अच्छा, एक और बात, एक और नोट ले लीजिए, x + y⁴ n का तो मैंने बाइनोमियल थ्योरम सिखा दिया, कैसे सिखाया, nc0 फर्स्ट टर्म का पावर जो होता है अपर माइनस लोअर, सेकेंड टर्म का पावर c का लोअर सब्सक्रिप्ट 0, प्लस अब c को आगे बढ़ाइए, जो लोअर सब्सक्रिप्ट है उसको आगे बढ़ाइए 0 से 1, x⁴ n - 1 y⁴1 प्लस nc2 x⁴ n - 2 डॉट y⁴2, ऐसे कब तक जाएगा, ये कब तक जाएगा, जब तक कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को टच न कर ले, तो ncn x⁴0 y⁴n, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। अगर इसके जगह पर x - y⁴n भी रहा तो सेम बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा। आप क्या कीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए, x + y, जो ये माइनस साइन है वो y के साथ कंबाइन कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। क्या ये इसी फॉर्मेट में है, x जैसा, बस अंतर क्या पड़ा, y के जगह -y आ गया, तब जहां जहां y है राइट हैंड साइड में उसको -y से रिप्लेस कर दीजिए, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, x⁴n - y⁴n,
इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन होता है, और x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं, मैं फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ये है x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं तो वो कैसा होता है, जो भी नंबर है वो ऐसे एज इट लीजिए, दो टर्म क्या क्या है, x माइनस वाई। अब इस ब्रैकेट में आप देखिए कैसे कैसे एक्सपेंशन किया गया है। यहाँ x का पावर क्या है, n है, n में से 1 तो यहाँ पर x का पावर 1 तो यहाँ लिख दिया हूँ। अब बचा क्या, n माइनस 1, तो इस ब्रैकेट में जो x का पावर स्टार्ट होगा वो n माइनस 1 होगा। ठीक है, और दूसरा वाला टर्म को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, लेकिन उसका पावर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, प्लस अब x का पावर को एक एक कम करते चले जाइए, x n माइनस 1, और y का पावर को एक एक इंक्रीज कीजिए, x n माइनस 2 y 2, सॉरी यहाँ गलती कर दिया ना, n माइनस 2 यहाँ पर होगा, n माइनस 3 यहाँ पर होगा, सॉरी, प्लस x n माइनस 4 y टू द पावर 3, ऐसे। अच्छा ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, जब तक कि x 0 ना हो जाए, x का पावर 0 हो जाएगा, y का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये एक्सपेंशन हुआ। एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो n है, इस केस में जो n पावर है वो x और y के ऊपर सेम होना चाहिए, दो अलग अलग, ऐसा नहीं कि x के ऊपर पावर n है, y के ऊपर कोई दूसरा पावर है, तब ये अप्लाई नहीं करेंगे। पहले तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि सबसे पहले x और y जो दो टर्म लिए गए हैं उनका जो पावर वो सेम होना चाहिए, और ये जो पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 2 3, मतलब जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन हुआ फर्स्ट वन का, ये सारा एक्सप्लेनेशन हुआ फर्स्ट वन का। ठीक है, सेकेंड वन, सेकेंड वन का एक्सपेंशन क्या है, xn प्लस y टू द पावर n का। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, यहाँ दो टर्म का रिलेशन कैसा था, माइनस साइन का था। ठीक है, यहाँ रिलेशन कैसा है, प्लस साइन का है। ठीक है, यहाँ पर n आपका ऑड होना चाहिए। इस वाले केस में जब दो टर्म इस टाइप के स्ट्रक्चर में x टू द पावर n और y टू द पावर n के स्ट्रक्चर में अगर इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, तब तो फर्स्ट वन एक्सपेंशन लगाएंगे। अगर इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, साफ साफ देख सकते हैं यहाँ प्लस साइन है, इसमें कंडीशन आ जाता है, इसको एक्सपेंड करने के लिए एक कंडीशन आ जाता है। वो कंडीशन क्या है कि n सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर हो सकता है, इवन नंबर नहीं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 का एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम उस चीज का एक्सपेंशन करेंगे जो ऑड है। एग्जाम मैं पहले एक्सपेंशन सिखा देता हूँ। एक्सपेंशन क्या है, एक्स टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n, कंडीशन क्या है, जो पावर है वो ऑड है। अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा, जैसे पहले लिखा गया था वैसे ही है। दो टर्म कौन कौन सा है, एक्स वाई, दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, प्लस का, तो यहाँ पर वाई। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने टोटल, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर है वो n है, उसमें से एक मैंने यूज कर लिया है। अब यहाँ कितना बचा, n माइनस 1, सेकेंड टर्म का पावर 0। एक और इसमें खास बात है, तो पहले वाले में सारे टर्म के पहले तो प्लस साइन लगा था, सारे टर्म के पहले प्लस साइन था, यहाँ ऑल्टरनेट चलेगा, यहाँ ऑल्टरनेट, यहाँ मैंने प्लस यूज किया है, अब माइनस आएगा x। अब लेकिन कहानी वही है, x का पावर को डिक्रीज कीजिए, y का पावर को इंक्रीज कीजिए, प्लस माइनस देन प्लस, x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर
2, अगेन माइनस x टू द पावर n माइनस 4, y टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें ये कहना मुश्किल होगा कि लास्ट टर्म में प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है, ये कहना मुश्किल होगा कि लास्ट में प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर मुझे एक्सपेंशन दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब भी y का पावर 1 है तो उसके पहले माइनस लिखा हुआ है। अगर जब भी यहाँ पर देखिए y का पावर ऑड है, सॉरी y का पावर ऑड, जब भी y का पावर ऑड है उसके पहले नेगेटिव साइन है। तो अब जो लास्ट टर्म होगा उसके आगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो तो जब क्वेश्चन दिया रहेगा तब पता करेंगे, वो प्लस होगा या माइनस होगा। उस बेसिस पर हम ये पता कर लेंगे कि जो लास्ट वाला होगा वो माइनस पर होगा या रुकेगा या प्लस पर रुकेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर थोड़ा अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 ऐसा लूं, x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3, कैसे एक्सपेंड करूंगा? सबसे पहले तो पावर ऑड है, यहाँ पर माइनस रिलेशन कैसा है, रिलेशन माइनस का है, इस पे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको हिंट याद होगा, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन में n सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बस, और x और y के ऊपर सेम पावर होना चाहिए, है पावर 3 ही है। अब एक्सपेंड करता हूँ, दो टर्म कौन कौन सा है, x y है, मैं कैसे लिखूंगा, x माइनस वाई। अब इस ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म का पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मैंने 1 यूज कर लिया है, इट मीन्स यहाँ स्क्वायर से स्टार्ट होगा, स्क्वायर y का पावर 0, माइनस वाले में सब में प्लस टर्म आता था तो यहाँ प्लस टर्म, इसके लिए सोचना नहीं है। x का पावर कम कीजिए, y का पावर इंक्रीज कीजिए, फिर x का पावर कम कीजिए, y का पावर इंक्रीज कीजिए, तो जो मेरा एक्सपेंशन आ गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये हो, अगर आपको याद हो तो ये आइडेंटिटी है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का आइडेंटिटी, इसको याद कर लीजिएगा, इस आइडेंटिटी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ एक्स टू द पावर 2 माइनस वाई टू द पावर 2, फिर से इन दोनों का पावर क्या है, 2 है, बीच में क्या है, माइनस है। जब भी दो टर्म के बीच का साइन माइनस होता है, इसका मतलब कि अब उस पर यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो ऑड है या इवन है, दोनों के लिए वैलिड है। लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस सेकेंड टर्म, मतलब जैसा लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई इनटू टोटल पावर 2 है लेफ्ट हैंड साइड, मैंने 1 यूज कर लिया है, यहाँ पर क्या आएगा एक्स वाई टू द पावर 0 प्लस, अब x को कम करेंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर 0, y को जब इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा 1, जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन बन के आएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये भी आइडेंटिटी है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब थर्ड वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो ये इन दोनों के बीच में प्लस का एक्सपेंशन है, प्लस का रिलेशन है, तो हम लोग एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब दो टर्म का जो पावर ऑड होता है और प्लस साइन से जुड़े हुए हों, अब लगाएंगे। कैसे, कैसे जुड़े हुए, वो कैसा रिलेशन है, x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई मैंने लिख दिया। अब कैसे, फर्स्ट टर्म का जो पावर है यहाँ 3 है, मैंने 1 यूज कर लिया, यहाँ 2, y का पावर 0, यहाँ ऑल्टरनेट साइन आता है तो नेक्स्ट माइनस आएगा, x का पावर कम कीजिए, y का पावर इंक्रीज कीजिए, ऑल्टरनेट साइन प्लस, x का पावर कम कीजिए, y का पावर इंक्रीज कीजिए, तो जो मेरा फाइनल जो आइडेंटिटी आया वो क्या आया, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं नोट में लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा से याद रहे, ठीक है। देखिए अगर मेरे पास 3 टर्म्स है, a प्लस बी प्लस सी, अगर इसको d से डिवाइड किया गया है और मुझसे पूछा गया है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा,
तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी निकालूंगा, जो भी नंबर d है उससे डिवाइड करूंगा, मैं देख लूंगा रिमाइंडर क्या है, आंसर दे दूंगा। ये मेथड 1 हुआ। मेथड 2 क्या हुआ कि मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगा, a बाई डी प्लस b बाई डी प्लस c बाई डी। ठीक है, अब यहां से मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा, इसका रिमाइंडर क्या बचा, ठीक है, इसका रिमाइंडर निकालूंगा, इसका रिमाइंडर क्या बचा, इसका रिमाइंडर निकालूंगा, इसका रिमाइंडर क्या बचा, और टोटल को मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद जो आएगा वही आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अगर गलती से वो, अगर जो ऐड करने के बाद जो ये रिमाइंडर आर आया या R1 लिख लीजिए, R1 अगर डी से ग्रेटर हुआ तो फिर से डी से डिवाइड कर देंगे, जो फाइनल रिमाइंडर R2 आएगा वही मेरा आंसर हो गया। इस स्टेप को समझे, अगर R1 आया और R1 डी से कम है, तो जो नंबर से डिवाइड करे उससे कम है, तब तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अगर जिससे हम डिवाइड करें उससे ग्रेटर आ गया, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आंसर आएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 9 को मैं अगर डिवाइड करूं 5 से, ठीक है, तो हम कैसे आंसर ला सकते हैं मेथड नंबर 1 से, 4 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 बाई 5, सो ये कैंसिल आउट कर देगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। मेथड नंबर 2, 2 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 प्लस 9 बाई 5, इससे रिमाइंडर क्या आएगा 2, इससे रिमाइंडर क्या आएगा 4, इससे रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो यहाँ पर ऐड कीजिए सारे रिमाइंडर को, 4 4 8 8 प्लस 2, ये देखिए ये जो रिमाइंडर का ऐड आया वो 10 आया है, लेकिन हम डिवाइड किससे कर रहे थे, 5 से, ज्यादा आ गया, मैं फिर से डिवाइड कर दूंगा, 5 5 2 जा, मतलब यहाँ से तो पूरे पूरे कैंसिल आउट कर दिया, इट मीन्स यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से मैं नोट में लिख देता हूँ, और इन सारे का यूज मैं क्वेश्चन बनाने में करूंगा, इसलिए इन सारे नोट्स को काफी ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई नंबर x है, अगर मैं x को y से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो हमेशा 0 से तो ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन जो रिमाइंडर आएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा आसान हो। जो मेरा रिमाइंडर आएगा, मान लीजिए ये रिमाइंडर है, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो 0 से तो ग्रेटर रहेगा रिमाइंडर, ठीक है, लेकिन जिससे मैं डिवाइड किया हूं उसके y माइनस 1 ऐसे आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, इक्वल साइन यहाँ नहीं, सॉरी, जैसे अगर मैं 79 को 5 से डिवाइड करूं, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर जो आएगा वो क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है। मतलब हम जिससे डिवाइड कर रहे थे, मैंने 5 से डिवाइड किया है, जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4। इसमें जो डिवाइजर होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा एक कम आता है, आ सकता है, आता नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आ सकता है। मतलब इन इन 0, जैसे इस एग्जांपल में 79 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, ऐसे। मान लीजिए कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, 87/21, मुझे नहीं पता कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट से ये बोल सकते हैं जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कब तक, 20 तक, 0 से लेकर 20 के बीच में कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक है, वो मेरा रिमाइंडर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या सिखाया यहाँ पर, कोई भी नंबर मैं नोट में लिख देता हूँ, कोई भी नंबर x को जब y से डिवाइड करेंगे, जो मेरा रिमाइंडर आएगा, जो मेरा रिमाइंडर कौन कौन सा नंबर आ सकता है,
0 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक, y-1 तक। याद रख, इनमें से कोई एक नंबर होगा, इससे बाहर का नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो 4-5 नोट्स है वो काफी है। अब हम लोग डिविजिबिलिटी का जो बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। ये देखिए, इसका फॉर्म देखिए अगर ध्यान से, तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 टू द पावर 15 माइनस 1। ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम का क्वेश्चन नहीं है। ये कैसा क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर है। तो मैंने आपको बताया था दो नंबर, यहाँ पर दो नंबर कौन कौन सा है, 49 है और 1 है। उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, माइनस है। और फर्स्ट नंबर के ऊपर 15 पावर है, तो क्या मैं 1 को 1 टू द पावर 15 लिख सकता हूँ। ये मैंने क्यों ऐसा किया, मैं चाहता हूँ ये इस फॉर्मेट में आए, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n के फॉर्मेट में आए। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, तो कैसा आएगा, 49 माइनस 1, फर्स्ट टर्म कौन सा है, 49 टू द पावर 14, सेकेंड टर्म 1 टू द पावर 0, माइनस साइन है तो प्लस साइन यहाँ पर होगा, यहाँ हमेशा हमेशा प्लस साइन ही रहेगा। 49 अब पावर कम कीजिए तो 14 अब से कम हो गया 13, 1 का पावर 1 प्लस 14 का पावर 12, 1 का पावर 2, मतलब 1 कुछ भी, 1 का पावर तो कुछ भी तो हमेशा 1 ही आए। तो जो मेरा एक्सपेंशन आ रहा है वो कैसा आएगा, 48 49 टू द पावर 14 प्लस 49 टू द पावर 13 प्लस 49 टू द पावर 12, ऐसे करते करते वो कहां तक जाएगा, 1 तक। अब इसका ऑप्शन देखिए क्या है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इन इसको किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इसमें से अगर मैं 50 रख दूंगा तो नहीं हो पाएगा, 51 रखूंगा तो नहीं हो पाएगा, 29 रखूंगा तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ, तो ये 848 को 6 टाइम में कैंसिल कर देगा, यानी जो अब रिमाइंडर आएगा वो 0, मतलब एग्जैक्ट डिवीजन डिवाइड कर देगा। इसलिए आंसर क्या आया, 8। अब देखिए ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम पर है, ये कैसे पता चला, मैंने बोला कि कोई नंबर का पावर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि x का पावर कुछ नंबर दे दिया गया है, मान लीजिए n, और इसको डिवाइड किया गया है y से, तो कैसे क्या इसका रिमाइंडर आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के बेस पर होते हैं। फिर से अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं जो समझाने वाला वो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या है, 17 टू द पावर 200, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया गया है 18, ठीक है। तो दो बात इसमें ध्यान रखिएगा, दो बात क्या ध्यान में रखने वाला है वो मैं आप समझा रहा हूँ। इस 17 को ऐसा लिखिए जो 18 के मल्टीपल में हो, मतलब मैं इसको ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, कि समथिंग इंटू 18 प्लस 1 और माइनस 1, ऐसा लिखना चाह रहा हूँ। बात समझ में आया, 17 को मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ ताकि ये, और मैं 18 के ही फॉर्म में क्यों लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ 18 से। अगर 18 की जगह पर कोई दूसरा रहता तो मैं दूसरा उस नंबर के फैक्टर के रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ, उस नंबर के जो फैक्टर उसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करता है। इसलिए मैं 17 जो है उसको 18 के फैक्टर के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 17 को अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 18 माइनस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है, टू द पावर 200, टू द पावर 200 डिवाइडेड बाय 18, ऐसा लिख सकते। इट मीन 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 माइनस 1 टू द पावर 200 डिवाइडेड बाय 18।
अगर मैं ऊपर में बाइनोमियल थ्योरम लगाने का कोशिश करूं तो कैसे वो आएगा, 200 C0 18 टू द पावर 200 और जो ये टर्म है वो -1 टू द पावर 0। ठीक है, मैं इसको 1 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, +1 करके यहाँ -1 करके ब्रैकेट। सेकेंड टर्म कैसे लिखूंगा, 200 C0 यूज कर लिया, C1 18 टू द पावर 199 डॉट -1 टू द पावर 1। और ऐसे ये कब तक करना है, जब तक कि लास्ट टर्म ना मिल जाए। तो 200 C 200, ठीक है, 18 टू द पावर 200 माइनस 200 क्या दे देगा, 0 दे देगा। इट मीन्स -1 टू द पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर a प्लस b प्लस सी डिवाइडेड बाय डी इसका रिमाइंडर निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, a बाय डी प्लस b बाय डी प्लस c बाय डी। इसका रिमाइंडर निकालिए, इसका रिमाइंडर निकालिए, इसका रिमाइंडर निकालिए। जो भी रिमाइंडर आए उन सारे को ऐड कर दीजिए। मान लीजिए R1 आया, अगर R1 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड हम D से कर रहे हैं, अगर उससे कम आ गया तब तो ठीक है, अगर ज्यादा आ गया तो फिर से D से डिवाइड कीजिए, और जो भी आया वही इसका रिमाइंडर मिल गया। अब मेरे पास यहाँ टर्म अगर आप ध्यान से देखें तो मैं जो टर्म एक्सपेंड होकर क्या क्या आया है, टर्म एक्सपेंड होकर क्या आया है, 200 C0 18 टू द पावर 200 -1 टू द पावर 0। अब मैं जो 18 से जो मैं डिवाइड करता सारे टर्म को मैं अलग अलग करने वाला हूँ। दूसरा टर्म 200 C1 18 टू द पावर 199 इंटू -1 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 200 C2 18 टू द पावर 198 -1 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 18। ये कब तक करेंगे, ये कब तक करेंगे, जब तक कि लास्ट टर्म ना मिल जाए। लास्ट टर्म क्या है, 200 C 200 18 टू द पावर 0, 18 टू द पावर 0 तो 1 ही होता है, तो मैं 1 को क्यों लिखूं, -1 टू द पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। अगर आप ध्यान से अगर देखें तो हर एक टर्म में 18 अवेलेबल। देखिए 18 टू द पावर 200 मीन्स क्या, 18 को 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 इस पक्का ये 18 एक 18 को काट देगा, यानी ये डिविजिबल है। सिमिलरली यहाँ से ये डिविजिबल है, सिमिलरली यहाँ से ये इट मीन्स सिर्फ लास्ट और लास्ट ये वाला एक ऐसा टर्म है जो 18 से डिवाइड नहीं हो सकता। इट मीन्स रिमाइंडर सिर्फ वहीं से मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर वहीं से मिलेगा। और वो रिमाइंडर क्या होगा, 200 C 200 मीन्स क्या, 200 C 200 लोअर सेक्शन में 200 लिखा है तो 200 बॉक्स बनाएंगे, डिवाइडेड में 200 बॉक्स बनाएंगे। अब ऊपर वाला 200 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे, क्या आएगा 200 199 ऐसे भरते चल जाएंगे 1 तक। नीचे भी आएगा 200 199 भरते चल जाएंगे 1 तक। टोटल कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1। इट मीन्स अगर मैं इसको अगर देखना चाहूँ, अगर इसको लिखना चाहूँ क्या आएगा, 1 इंटू -1 टू द पावर 200 बाई 18। -1 का पावर 200 मीन्स क्या 1, तो और 18 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 1। फाइनल आंसर जो आएगा 1। यही करना है। देखने से लग रहा होगा काफी टफ है, लेकिन टफ नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, थर्ड क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि 7 टू द पावर 19 को 7 टू द पावर 19 प्लस 2 डिवाइडेड इसका रिमाइंडर पूछा है। तो मैं थोड़ा चालाकी कर लेता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 टू द पावर 19 बाई 6 प्लस 2 टू द 2 बाई 6। इस वाले से रिमाइंडर क्या मिल रहा है, इस वाले रिमाइंडर से तो मुझे 2 मिल रहा है। इस वाले का पता करना है, आराम से बाइनोमियल थ्योरम लगा लेंगे। कैसे, कोई नंबर का पावर डिवाइडेड बाय कोई दूसरा नंबर से करना है, आराम से कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, देखिए
7 टू द पावर 19/6। अब 7 को ऐसा लिखिए, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 से। तो 6 के मल्टीपल में लिखने का कोशिश कीजिए। सबसे नियरेस्ट क्या आएगा? 6 + 1 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 6। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या आएगा? बाइनोमियल थ्योरम में लगा रहा हूँ। जो पावर है 19c0, फर्स्ट टर्म पावर क्या आएगा? अपर माइनस लोअर 19 1 टू द पावर 0 प्लस 19c1 6 का पावर 18 1 का पावर 1। तो 1 का पावर 1 को छोड़ दीजिए। ये कब तक चलते चला जाएगा? जब तक कि 19c19, अब 18 का पावर 19 माइनस 19 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो तो ऐसे भी 1 हो जाएगा। और 1 का पावर 19 क्या हो जाएगा? 1। तो लिखने का जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 6। अगर आप ध्यान दें, ठीक है, मैं इसको फिर से ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे? 19c0 6 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 6। सेकेंड टर्म के लिए ऐसे ही 19c1 6 टू द पावर 18 1 टू द पावर 1, तो 1 ही देगा, डिवाइडेड बाई 6। लास्ट टर्म क्या बच जाएगा? 1/6। आप ध्यान देंगे तो हर एक टर्म में 6 अवेलेबल है। इट मीन्स ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड, मतलब सारे टर्म से रिमाइंडर तो 0 आएंगे। सिर्फ लास्ट टर्म ही ऐसा है जिसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। और पहले का रिमाइंडर कितना था? हाँ, पहले का रिमाइंडर 2 था, ये वाला 2। इससे 2 आ रहा है, इससे रिमाइंडर 1 आ रहा है। दोनों रिमाइंडर को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन बी। काफी आसान है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन से बनना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं इसको देखता हूँ। इट इज गिवन दैट दिस वन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर, विच वन? हाँ, ये क्वेश्चन है। देखिए, इसने बोला है कि 2 टू द पावर 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर, मान लीजिए n से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई भी नंबर अगर जो 8 है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा, अगर उसको डिवाइड कर दे रहा है और सेम नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करना चाहूँ, तो क्या ये डिवाइड कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर ये है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे जनरली सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन क्या क्या है, मुझे क्या क्या गिवन है? 2 टू द पावर 32 प्लस 1 को जब मैं n से डिवाइड करूंगा तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखिए, क्या मैं 2 टू द पावर ऐसा लिख सकता हूँ? 2 टू द पावर 96 को 32 टू द पावर 3 प्लस 1, ठीक है। अगर आपको ध्यान दे तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 32 प्लस 1, मैं वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? फॉर्मेट किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फॉर्मेट में। x यहाँ पर क्या है? 2 टू द पावर 32 है। और यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा वो क्या आएगा? जो ब्रैकेट में आएगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। सो 2 टू द पावर 32 होल स्क्वायर प्लस 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन 2 टू द पावर 32 प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब 1 का क्यूब 1, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें 2 टू द पावर 32 प्लस 1 आ रहा है। अगर मैं n से अगर इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 0 रहा है। फिर से अगर मैं इसी से अगर मैं n से डिवाइड करूं, यानी यहां से यहां पूरा का पूरा वो डिवाइड कर देगा। इट मींस ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये देखिए, 3 टू द पावर 21 को 5 से डिवाइड करना है। तो मैंने बोला 3 को ऐसा लिखे ताकि वो 5 के मल्टीपल में आए, और कोशिश कीजिए मतलब ऐसे लिखने का मतलब है कि कुछ ऐसा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को प्लस माइनस 1, ताकि वो क्या बन जाए? ताकि वो 3 बन जाए। 3 को मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ। और 5 को मल्टीपल में क्यों लिखना चाह रहा हूँ? क्योंकि मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई नंबर है? देखिए, ऐसा यहां से तो नहीं मिलेगा,
थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाला होगा। थोड़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 माइनस 2 टू द पावर 21 डिवाइड बाई 5। इस मेथड से भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 5.3 बाई 5, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या मुझे मिल गया ना कि यहाँ 81 हो गया, 81 टू द पावर 5.3 बाई 5। अब मैं 81 को 5 को मल्टीपल में लिखना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 5 प्लस 1 होल टू द पावर 5.3 डिवाइडेड बाई 5। ये बात समझ में आया? अब देखिए, इट मीन्स मैं 81 टू द पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 प्लस 1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं यहाँ पर बाइनोमियल लगाऊं तो क्या आएगा, 5C0 80 का पावर 5 प्लस 5C1। अब मैं काफी तेजी से चल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी एक्सप्लेन कर रखा है। 5C1 80 टू द पावर 4.1 टू द पावर 1 सेम, प्लस 5C2 80 टू द पावर 3 प्लस 5C3 80 टू द पावर 2 प्लस 5C4 80 टू द पावर 1 प्लस 5C5 80 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 5। अब मैं 5 को इस डिनोमिनेटर को मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ, क्या आएगा 5C0 80 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5C1 80 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सारे में 5 का मल्टीपल है क्योंकि 5 80 को डिवाइड कर देगा। बस लास्ट टर्म ऐसा है, 5C5 का मतलब 1, 80 टू द पावर 0 का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से मुझे रिमाइंडर क्या मिला है 1। लेकिन एक बात और, अभी 3 से तो मल्टीप्लाई करना बाकी है, 3 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो 1 यहाँ से मिला, 3 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, जो फाइनल आंसर आएगा 3 है। आप चाहे तो यहाँ इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, 5 माइनस 2 टू द पावर 5 टू द पावर 21, इससे भी आगे आप बना सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर इसके बावजूद अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं और भी क्वेश्चंस या फिर और भी थ्योरीज पे ऊपर डाल दूंगा।